मोहतरम सामीन सलामुन अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 60 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाजरीन, तारीख दौर यानी डार्क इरा में इंसान की जहालत और तहम परस्ती का ये हाल था कि आसमानी बिजली चमकती तो उसके सामने गिड़गिड़ाता, सूरज के सामने सजदा रेज हो जाता, गाय की परस्तिश करता और सांप वगैरह को देवता बना लेता। खुदा को महसूस शक्ल में देखने के लिए उसे अपने ज़हनी तस्वर के मुताबिक पैकरों में ढाल लेता। इससे बुत परस्ती ने जन्म लिया। फिर ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करने लगे। जमीन, आबी ज़खायर, नकलिस्तान, चिरागाहों और जानवरों पर कब्जा करने लगे, हत्ता के इंसानों को गुलाम बनाने लगे। बिल आखिर अल्लाह ताला की तरफ से इंसानी हदायत के लिए वही का आगाज हुआ। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 60। पहले इसका रवायती तर्जुमा करते हैं। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि फलां चट्टान पर अपना आसा मारो। चुनाचे उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी पीने के लिए है। इस वक्त ये हदायत दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाओ पियो और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। अब देखें, बकौल रवायतों के क्योंकि 12 कबीले थे इसलिए उन्होंने कहा कि 12 चश्मे जारी हो गए, यानी हर कबीले ने अपना घाट जान लिया और उसने वहां से पानी पिया। जबकि अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि मेरे जो अहकामात हैं वो तो तुम्हें अखुवत के रिश्ते में परो देते हैं, भाई भाई बन जाते हैं, भाईचारगी पैदा कर देते हैं। तो क्या एक भाई दूसरे भाई के चश्मे से पानी नहीं पी सकता कि वो आपस में लड़ न पड़े, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ 12 चश्मे बनाने पड़े? क्या अल्लाह ताला खुद तफरकाबाजी कर रहा है? हालांकि वो कुरान में कह रहा है कि फिरकाबाजी ना करो, ये शिरक है। देखा आपने कितना बड़ा तजाद आ रहा है। आइए देखते हैं कि असल बात क्या हो रही है। वाइज़ तस्का, और जब तलब किया, तस्का कहा जाता है तलब करने को, पानी मांगने को नहीं कहा जाता। अब जब तलब किया मूसा ने लिकौम ही, अपनी कौम के लिए, तो मूसा क्योंकि अल्लाह की आयतें बता रहा है, वो अल्लाह का निजाम लाना चाह रहा है, वो अल्लाह के निजाम की बात करेगा या पानी मांगने की बात करेगा? फकुल नदरिब, बस हमने कहा बयान कर दो। जरब कहते हैं बयान करने को, मारने को नहीं कहते। बेअसाकल हजर, तुम्हारा जो सहारा है ना वो सख्त पत्थर की तरह। आज इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सहारा कुरान है। इससे हम हदायत नहीं ले रहे हैं, हाँ इसमें मिलावट जरूर करते हैं, मुशरकाना हदायत ले रहे हैं, यानी अल्लाह के कलाम को तब्दील करके उससे हदायत ले रहे हैं। तो वो नतीजा कैसे मिलेगा? फन फजरत मिन हुस्नाता आशराता आईना, बस जारी हो गया इससे तुम्हारा तारीफ शुदा माशरा देखने वाला। आइनन कहते हैं देखने को, असनाता सना से है और अशर कहते हैं माशरे को। तो जब अल्लाह ताला की किताब को बयान किया जाता है, इससे जब अहकामात वाज़ेह होते हैं, यानी इसके मुताबिक जब आप अमल करते हैं, तो इससे जारी होता है आपका देखने वाला तारीफी माशरा। कद आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबाहुम, यकीनन जान लिया हर इंसान ने अपना सैराब होना। ये नहीं कि हर कौम ने अपना अपना घाट जान लिया। यहाँ तो उनास की बात हो रही है, यहाँ कौम का तो लफ्ज ही नहीं है। और रवायतों के रूह से बताया जा रहा है कि 12 कबीले थे, ना कौम है ना कबीला है, इंसान की जमा उनास। तो यकीनन जान लिया हर इंसान ने अपना सैराब होना। कुलू वशरबू मिर रिज़्किल्लाह, हासिल करके बरतो और सैराब हो अल्लाह के सामाने नशोनुमा में से। वला तासो फिल अर्द, और नहीं फिरो जमीन में मुफसिद यानी के बिगाड़ करते हुए। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए जल तलब किया, हमने कहा तुम अपने पत्थर जैसे सख्ती वाले सहारे को बयान करो, बस इससे देखने वाला तुम्हारा तारीफी माशरा जारी हुआ। यकीनन हर एक उनसियत वाले ने अपना सैराब होना जान लिया। अल्लाह के समाने नशोनुमा में से हासिल करके बरतो और इससे सैराब हो, और तुम जमीन में बिगाड़ करने वाले बनकर ना फैलो। नाज़रीन, सैयदना मूसा के जमाने में कहरा में पानी की कमी क्यों कर हुई, जबकि कहरा के दरमियान से दरियाए नील गुजरता है और चारों तरफ में ज़रात थी। और वो कौन से पहाड़ थे जो आज कहरा के तरफ से गायब हो गए हैं और अब नजर नहीं आते। जहां मूसा ने लाठी को पत्थर पर मारा था
याद रखें, अंबिया पानी की प्यास बुझाने नहीं आते, बल्कि ये इल्मी और नजरियाती प्यास होती है जिसे वो बुझाते हैं। पानी के लिए कुआं खोदना या पहाड़ों में जाकर पत्थरों को खोद कर पानी निकालना अंबिया का मुनसब नहीं। इस काम के लिए सैयदना मूसा मबूस नहीं हुए थे। जैसे आप एक तारीख के उस्ताद से ये तवक्को नहीं करते कि वो आपको मेज कुर्सी बनाना सिखाएगा, इसी तरह अंबिया कराम अपनी कौम की इस्लाह करने आते हैं, ना कि नहरें या दरिया बहाने। वो तो कौम को जालिमों के जबर से निकालने के लिए आते हैं। रिज़्क़ुल्लाह, नेमतुल्लाह, रहमतुल्लाह और ऐसे तमाम अल्फाज कुदरत की सबसे बड़ी नेमत यानी अहकामात के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो नाज़रीन, आपको समझ में आई होगी कि इस आयत में जो फरमाया जा रहा है कि जब मूसा ने अपनी कौम की प्यास बुझानी चाहिए तो हमने कहा कि अपने असा यानी कवानीन कुदरत को संग दिल अफराद पर बयान करो, तो उससे मिसाली माशरा फूटा और तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्यास बुझाने का मुकाम जान लिया। कवानीन कुदरत का इल्म हासिल करो और इसको नाफिज करके फायदा हासिल करो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।